और योगी जी के आने के बाद बहुत ही मतलब कि यहाँ की जनता परेशान है। 2 रुपया किलो गेहूँ है, 3 रुपया किलो चावल है। जनता उतना पैसा दे सकती है, जनता का वो भिखारी बना दिए मुफ्ते में खिला। बनारस का वोटर हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है। वैसे हम भाई भाई हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। हिंदू वोट बीजेपी को जाएगा, मुस्लिम सपा या अदरवाइज। वो 5 किलो राशन हमको नहीं चाहिए। हमको कांग्रेस के टाइम में जितने में गैस मिलता रहा उस रेट पर गैस मिले। एक तरफ तो आप दिखा रहे हो कि हम विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिए, हम उसका समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ मस्जिद को भी तो आप देखिए। सरकार कोई मजबूत नहीं चाहिए, जनता मजबूत चाहिए, देश मजबूत चाहिए। जितने क्लाइंट थे सब उन्हीं के वक्त कैंडिडेट हैं, तब दंगा होगा कहाँ? पूरी सरकार पलट जाएगी अब की बारी। कौन होगा जो काम करेगा, लगता है कि आपके लिए? आने वाली सरकार भाजपा के छोड़ के दूसरी सरकार आएगी। 9 साल की लड़की का बलात्कार फलानी जगह हुआ, कितने जगह बलात्कार हुआ, उन्हीं के राज में हुआ कि हम लोग के राज में हुआ? इस वक्त हम बनारस में हैं और बनारस की गलियों गलियों में घूम रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि क्या है बनारस में माहौल, इस बार क्या होगा उत्तर प्रदेश में, कौन होगा लखनऊ के गद्दी पर सवार। तो हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं जो शाम का वक्त है, अब बैठे हुए क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल बना हुआ है बनारस में? देखिए, बनारस में जनसंघ के ज़माने से बीजेपी ही जीती है और हम लाख भी कोशिश कर ले अदर कोई भी पार्टी को वोट करे, जितना बीजेपी को है। लेकिन ठीक है, आपकी बात सही है कि जितना बीजेपी को है, लेकिन क्या जिस तरह से 5 साल गुजरा योगी सरकार का, कितना काम हुआ, क्या परेशानियां हुई? विकास तो कोई खास नहीं है। हाँ, कॉरिडोर का काम बहुत बढ़िया हुआ है और कॉरिडोर का काम होने के बाद जो कॉरिडोर की तरफ जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है, उससे हम लोगों को पूरा शहर जाम से जूझ रहा है। जो गोदलिया से मैदागिन हम लोग जाते थे वो रास्ता बंद हो गया, वो बिजनेस मंडी हम लोगों की है बनारसी साड़ी की, तो अब उधर जाने का रास्ता नहीं है, तो हम लोगों को 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूम के जाना पड़ता है। बनारस की बात होती है तो ये साड़ी की बात होती है, तो ये बनारसी साड़ी तो क्या जैसे पहले फल फूल रहा था, क्या वैसे अभी चल रहा है ये धंधा? देखिए, बनारसी साड़ी पहले जैसे नहीं फल फूल रही है, लेकिन हाँ जो ब्रांडेड साड़ियाँ हैं, हैवी साड़ियाँ हैं, ब्रोकेट है या आपकी जामदानी है, जंगला है, कड़ियल है, ये साड़ियाँ जो है तो पावर लूम या रेपियर मशीन पे नहीं आ रही है, तो वो साड़ियों के अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल साड़ी है उसके अलावा बनारस में क्या मुद्दा है जो इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा रहेगा? बनारस में कोई खास मुद्दा तो नहीं है। डेवलपमेंट बनारस का कोई खास नहीं है, जो डेवलपमेंट हुआ है वो कॉरिडोर का हुआ है। तो कुछ बदलाव होगा? बदलाव में हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जनता वोट करती है, बदलाव इसी को कहते हैं कि हम वोट विकास के नाम पर करेंगे या जैसे चल रहा है। देखिए, वोट हिंदू बनारस का वोटर हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ है। वैसे हम भाई भाई हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं। हिंदू वोट बीजेपी को जाएगा, मुस्लिम सपा या अदरवाइज दूसरी पार्टी को। सपा या अदरवाइज कौन? कांग्रेस। आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से माहौल? सर अपने अपने आप वोट देते हैं ना, आप बताइए, आप वोट देते हैं? जी हाँ, देते हैं। माहौल बदलेगा इस बार? कुछ परिवर्तन है, सब परिवर्तन है। वो कह रहे हैं कि हम काम अच्छा कर रहे थे, परिवर्तन क्यों? कहाँ काम अच्छा कर रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं, प्रचार आप देखते होंगे ना। अरे क्या काम किए, कुछ बताइए आप। योगी जी कह रहे हैं कि जो लोग थे उनको 5 किलो अनाज हमने दिया गरीबों को, उनकी बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। कह रहा है कि हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया, हमने क्राइम खत्म कर दिया, ये उनकी बात है। आप क्या सहमत हैं इस बात से? देखिए, क्राइम भी नहीं खत्म हुआ है और जो 5 किलो राशन दे रहे हैं वो 5 किलो राशन हमको नहीं चाहिए। हमको कांग्रेस के टाइम में जितने में गैस मिलता रहा उस रेट पर गैस मिले और उसके बाद जो पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, कारोबार एकदम समझ लो एकदम खराब हो चुका है। तो इस बार परिवर्तन यूपी में रखा है। अच्छा, हम जगह जगह जा रहे हैं, हर जिले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोग, महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं। क्या बनारस में ये मुद्दा है? बनारस में महंगाई तो पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है। और योगी जी के आने के बाद बहुत ही मतलब कि यहाँ की जनता परेशान है इनसे। इनका काम जबानी कुछ है, जमीन पर कुछ है, कहते हैं कुछ करते हैं कुछ। जैसे क्या क्या उन्होंने क्या नहीं किया? अरे बनारस में यही नहीं किए हैं, विश्वनाथ कॉरिडोर बनाए हैं,
इसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है। अच्छी बात है। मगर हमारी बगल में जान माफी मस्जिद है, उसकी मरम्मत करने का आज तक आदेश नहीं देते हैं। मतलब ये भेदभाव है। भेदभाव तो सामने दिखाई दे रहा है। हमको परमिशन करे कि उसकी रंग पानी करने का जो है परमिशन नहीं दे रहे हो। मस्जिद जो है चारों तरफ से जो है सब पानी मर रहा है, तो अब मंदिर बना दिया, हम अब उसको हम समर्थन कर रहे हैं। मगर मस्जिद का भी उसको देखिए आप गंगा जमुना तहजीब में है बनारस में। एक तरफ तो आप दिखा रहे हो कि हम विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिए, हम उसका समर्थन करते हैं, अच्छी बात है। दूसरी तरफ मस्जिद को भी तो आप देखिए, जाने आने में कितनी हम लोगों को दिक्कत होती है। पैसा रख दो गायब, वहाँ पर जमा होता है, घड़ी रख दो, कहा भाई आओगे ड्यूटी बदल जाएगी, हैं। और कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है। तो ये सबका साथ सबका विकास जो नारा था, क्या ये वो नारा काम नहीं कर रहा है? नारा तो दिए हैं, मगर वो नारे के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, उसमें जो है भेदभाव है। तो क्या इस कुछ चेंज होगा या सरकार यही रहेगी? पूरी सरकार पलट जाएगी अब की बारी। कौन होगा जो काम करेगा, लगता है कि आपके लिए? आने वाली सरकार भाजपा के छोड़ के दूसरी सरकार आएगी। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? आप वोट देते हैं ना? चलिए, आप बताइए, आप अपनी राय रखिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है आपके इलाके में? हमारे इलाके में कोई समस्या नहीं, महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई के बल पर सरकार जाना है। सिर्फ महंगाई मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा महंगाई लेकिन वो कह रहे हैं कि हम तो काम कर रहे हैं, जो पिछले साल 70 साल में कोई सरकार नहीं जो कर कोई पाई। अपने बीवी का काम नहीं कर सका वो जनता का काम करेगा। योगी जी की बात कर रहे हैं। योगी जी की बात बता दीजिए, हाँ। क्या अपने बीवी का काम किए, अपने बीवी के साथ गए? जिसके आगे पर्सनल मैटर है। ये पर्सनल मैटर नहीं है भाईजान, आप भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। जो कोई के पल्ले बाल बच्चे नहीं, दूसरे की फिक्र क्या करेगा? 5 किलो अनाज देने से जनता लालो लाल नहीं हो जाएगी। 2 रुपया किलो गेहूं है, 3 रुपया किलो चावल है, जनता उतना पैसा दे सकती है। जनता का भिखारी बना दिए, मुक्ते में खिला के अपाहिज बना दिए। कह रहे हैं कि हमने काम बहुत किया है। कौन सा काम किए ने? युवाओं को रोजगार दिया। अयोध्या में जाके दिया जलाएं, दीप दीपावली पर वहाँ की गरीब जनता तेल चुरा ले गई। वहीं से ऑर्डर दिए कि अंशोधन कार्ड वाले के चीनी देंगे, तेल देंगे, दाल देंगे, लिया के 80 रुपया किलो का रिफाइंड जनता के थमा दिए। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन हम जब कुछ लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि राष्ट्र हित के लिए अगर महंगाई बढ़ती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्राइम खत्म होगा, विकास कर रहा देश। जितने क्लाइंट थे सब उन्हीं के वक्त कैंडिडेट हैं, तब दंगा होगा कहाँ? जितने बदमाश गुंडे थे सब उन्हीं के पार्टी में, तो होगा कहाँ दंगा? ये तो आरोप अगले सरकार पे लगाते हैं कि दंगा उन्हीं के रास्ते। बात तो जो कह रहे हैं वही है। दिन दहाड़े अभी परसों नरसों गुदेलिया चौराहे पर 4 बजे एक लड़की का मोबाइल छीना गया सुशील सलीमा के पास। कह रहे क्राइम खत्म है, अब क्राइम खत्म है। रात के अंधेरे में बेटियां जो है आराम से निकलती है, माँ बहन है। कहाँ 9 साल की लड़की का बलात्कार फलानी जगह हुआ, कितने जगह बलात्कार हुआ, उन्हीं के राज में हुआ कि हम लोग के राज में हुआ? अच्छा, सरकार का परिवर्तन होना है तो होना है उत्तर प्रदेश में। इससे मतलब नहीं, कांग्रेस आवे, बसपा आवे, सपा आवे, सबका समर्थन है। चलिए, आप क्या कह रहे थे, आप बताइए। हमारे हिसाब से कोई भी सरकार है जो जनता का समर्थन करे। सरकार कोई मजबूत नहीं चाहिए, जनता मजबूत चाहिए, देश मजबूत चाहिए। पे वोट करेंगे ना, तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा यही है, मोबाइल दीजिए, हमारा हाथ बिजी है, यही हमारे लिए रोजगार है। रोजगार नहीं है आपके पास? कहाँ है रोजगार? रोजगार होता तो आप करते हैं। 4 लाख या 15 लाख की बात करते हैं। आया मेरे अकाउंट में 15 लाख दीजिए, हम आपको रोजगार दिखाए कैसे होता है।